नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने बोला हुआ है कि सर मुझे मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। और कई सारे समझ लीजिए यहाँ तक कि पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने तक कमेंट किया हुआ है कि सर मैंने आपके वीडियो से देख कर काफ़ी चीज़ें सीखा हुआ है। या झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पंजाब है, दिल्ली तक के बच्चे मेरे पास आकर के क्लास करके जा रहे हैं और नागपुर तक के बच्चे आकर के कोर्स कर रहे हैं। तो आप भी लोग ऐसे हैं जो अपना कोर्स करना चाहते हो तो मेरे पास आकर के सीख सकते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ई-टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देता हूँ। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का मेरे पास कोर्स जो रहता है मात्र 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर आप जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ। सबसे पहली बात ये, आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ वो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी डिमांड करी कि सर मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो दीजिए और मुझे बहुत परेशानी आती है, अगर आप मेरे को इस मदद करेंगे तो मैं ज़रूर सर आपके चैनल को शेयर करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा। और आपके चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तो मेरे लिए एक जेन्युइन चीज़ पता चलेगी। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये सेट डेट के टॉपिक पे वीडियो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सेट डेट कि हमारे पास कोई भी हैंडसेट आता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन बंद आता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है। आज मैं आपको डेट सेट को स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है सर, ये पूरा आपको कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? उसका रीज़न ये है कि वो एक दिन में कवर नहीं होने वाला, उसके कई सारे पार्ट बनने वाले हैं। जैसे डेट सेट को जो क्लास चलता है, मेरे पास 3 से 4 दिन का क्लास चलता है। सिर्फ 4 दिन मैं आपको डेट सेट ही रिपेयर करना सिखाता हूँ कि बंद मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। तो डेट सेट को चेक करने के लिए जाहिर सी बात है, हम आपको जो 10, 15, 20 मिनट का वीडियो देते हैं उसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ों को समझाने के लिए। इसके लिए क्या होगा, वीडियो के जितने भी सारे पार्ट बनेंगे, इस बात का प्रॉमिस है कि मैं आपको पूरे पार्ट दूंगा, ए से लेकर जेड तक। डेट सेट की जितनी कंप्लीट नॉलेज होती है मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहली बात क्या है कि डेट सेट को कैसे चेक किया जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मेरे पास एक ये भी कमेंट किया हुआ है कि सर आप मुझे सारा वीडियो में सारा चीज़ तो समझाते हो और मुझे समझ में भी आता है अच्छे से, लेकिन आप किसी चीज़ का कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकली का वीडियो भी डाला हुआ है, जैसे फ़ोन अनलॉकिंग का हो गया, या कोई टच ग्लास चेंज करने का, ओनली चार्जिंग पिन चेंज करने का, डिस्प्ले चेंज करने का, या आईसी चेंज करने का। ऐसे मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। लेकिन सर मैं आपको जो वीडियो डालता हूँ ना, वो कोई मैं ऐसा केस नहीं डालना चाहता कि मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन आया, मैंने उसका चार्जिंग पिन चेंज कर दिया, मैं खुश हो गया, मैं आपको दिखा दिया, तो सर वो कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं सर जो आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला नहीं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्या चीज़ सिखाने वाला हूँ कि जो चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास कोई फ़ोन आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी कमी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आप लोगों को परेशानी आती है कि यार हम करेंगे क्या, हम लोग को फ़ोन को चेक कैसे करना होगा, हमें फ़ोन को ठीक कैसे करना होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कॉन्सेप्ट सर दुनिया जान में कहीं नहीं मिलता। मैं कहता हूँ आपके पास कोई फ़ोन आ गया, उस फ़ोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा, आपने स्पीकर नया डाल दिया फिर भी नहीं सही हो रहा, तो आप उसकी चेकिंग ढूंढते हो कि लाओ यूट्यूब में कोई वीडियो देख लूँ और वीडियो देखने के बाद उससे सीख लूँ। तो क्या सीख लोगे? मैंने कुछ चमत्कार जैसा कर दिया, स्पीकर ठीक कर दिया, लेकिन आपको बताया नहीं, आपको समझाया नहीं, तो क्या मतलब बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेट सेट के बारे में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास कोई बंद मोबाइल फ़ोन आता है तो डेट सेट को रिपेयर करने के लिए, कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो डेट सेट को रिपेयर करने के क्या होता है, अलग अलग कई तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, डेट सेट को चेक करने के लिए पहले टेस्टिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कूल टेस्टिंग। आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं ये सारे टॉपिक एक एक करके नोट करिएगा। अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद अगर आप कॉपी में नोट करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आएगा। अगर ना समझ में तो जो बोलोगे हार जाऊंगा, मैं इतनी बात गारंटी के साथ कहता हूँ। कूल टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं। कूल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वैल्यू के द्वारा, रीडिंग के द्वारा, ट्रैक चेक करके, मोबाइल फ़ोन के अंदर कनेक्टिविटी चेक करके, ये सारी चीज़ें कूल टेस्टिंग में आता है। कूल टेस्टिंग में हम मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करके चेक करते हैं, उसकी रीडिंग चेक करते हैं, डायोड रेंज की रीडिंग चेक करते हैं,
तो ये हमारी कूल टेस्टिंग में आ जाता है। जो भी मल्टीमीटर आता है उसको बी पॉइंट पे लगाइए। बी पॉइंट पे लगाने के बाद जब आप बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे तो वो कूल टेस्टिंग में आ जाता है। कूल टेस्टिंग कैसे करी जाएगी ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कूल टेस्टिंग के बाद दूसरी टेस्टिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग जो होती है मल्टीमीटर के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? मल्टीमीटर के थ्रू होती है। लेकिन जो आपकी अपनी हॉट टेस्टिंग होती है वो डीसी सप्लाई मशीन से होती है। किससे होती है? डीसी सप्लाई मशीन से होती है। जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं अगर आप उसमें कूल टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। अगर आप उसमें हॉट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा चेक करेंगे, जिससे आप मोबाइल फ़ोन के उसके अंदर सप्लाई को कैसे चेक करेंगे। डीसी सप्लाई मशीन से सप्लाई देंगे तब आपका मोबाइल फ़ोन क्या होगा? ऑन होगा, मोबाइल फ़ोन चालू होगा। और अगर चालू होगा तो उसमें क्या क्या रीडिंग आएंगी, क्या एम्पियर शो करेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी वो आप इस टॉपिक में आप सीखने वाले हैं। उसके बाद तीसरा तरीका होता है रोजिन पेस्ट के द्वारा। एक हमारा छोटा सा येलो कलर का रोजिन पेस्ट आता है, मैंने वो भी वीडियो आपको डाल रखा है। एक वीडियो को मैंने आया था, फ़ोन को ठीक करके भी दिखाया था। रोजिन पेस्ट के द्वारा हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉर्टिंग कैसे ठीक किया जाता है या डेड हैंडसेट की प्रॉब्लम जो होती है उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये आप रोजिन पेस्ट के द्वारा कैसे रिपेयर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉर्टिंग कैसे ठीक करेंगे। कोई भी पुर्जा गर्म हो रहा है, कोई भी पार्ट गर्म हो रहा है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे ये आप इसमें सीखेंगे। उसके बाद चौथी चीज़ आती है शॉर्ट किलर। शॉर्ट किलर के माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग को कैसे रिपेयर करेंगे। ये जो सारा चीज़ है वो आप 4 टॉपिक में आप सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात कूल टेस्टिंग आप मल्टीमीटर के थ्रू करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है हॉट टेस्टिंग, जिसको आप लोग डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा करते हैं। तीसरी चीज़ होती है रोजिन पेस्ट के द्वारा, रोजिन पेस्ट लगा करके, रोजिन स्प्रे लगा करके मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट को ट्रेस करना, वो हमारा तीसरी तरीके में आ जाता है। चौथा तरीका आता है शॉर्ट किलर का मतलब क्या होता है कि हम मोबाइल फ़ोन को हाई एम्पियर की सप्लाई देते हैं, उसको शॉर्ट मारते हैं, जिससे कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो जाता है, फट से बर्न हो जाता है, तो हमको वो पता चलता है। तो कोई भी डेड हैंडसेट आता है तो डेड हैंडसेट को हम इस तरीके से क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो आज मैं आपको डेड सेट के टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बताने वाला हूं। ये मैंने आपको कंटेंट्स बताया हुआ है। क्या कंटेंट्स बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग कूल टेस्टिंग करेंगे, कूल टेस्टिंग के बाद हम लोग हॉट टेस्टिंग करने वाले हैं, फिर रोजिन पेस्ट के द्वारा चेक करेंगे, फिर शॉर्ट किलर के द्वारा चेक करेंगे। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम डेड मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, मैं आपको कूल टेस्टिंग के बारे में समझाता हूँ कि सबसे पहली बात क्या होता है, कूल टेस्टिंग क्या होती है। कूल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, अगर वो डेड होता है तो डेड मोबाइल फ़ोन को आप कैसे कूल टेस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जो बंद होता है, डेड सेट होता है, तो डेड सेट को सबसे पहली बात क्या, डेड सेट की मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि डेड सेट की 4-5 कंडीशन ऐसी होती है जो हमको ऐसे आंखों से देख करके पहचाननी होती है। जैसे मैं कहता हूँ कोई आदमी उसका एक्सीडेंट हो गया, या कोई किसी की वजह से मर गया, या कोई भी आपत्ति हो गई, कोई इसके साथ में दिक्कत हो गई, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहली बात क्या होता है, कुछ ऐसी बेसिक टेस्टिंग होती है वो आदमी के अंदर तुरंत करता है। जैसे पल्स देखता है, हार्ट देखता है, सांस देखता है। ये चीज़ें इसलिए देखता है कि आदमी जिंदा है कि नहीं जिंदा है। अगर जिंदा है तो इलाज करेगा, नहीं जिंदा तो क्या इलाज करेगा। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो डेड मोबाइल फ़ोन को सबसे पहली बार हाथ में लेंगे। हाथ में लेने के बाद उसको कुछ फिजिकली ऐसी टेस्टिंग होती है जिसको हमें करनी होती है या फाइंड करनी होती हैं, जिससे हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा फ़ोन सही होगा कि नहीं सही होगा। अगर नहीं सही होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, ये सारे रीज़न हमारे दिमाग को पता होने चाहिए। ये नहीं कि हम लग गए मोबाइल फ़ोन में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस लगे पड़े आँख मीच करके, बेकार चीज़ है फिर भी लगे पड़े हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कूल टेस्टिंग में आप सबसे पहले सीखेंगे। कूल टेस्टिंग में मैंने आपको बताया कि सेट में पहली ऐसी कंडीशन आती है जब आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, जैसे पीसीबी, बोर्ड,
बैंड, अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, अगर उसका पीसीबी बोर्ड क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। बैंड का मतलब क्या होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन का प्लेट टेढ़ा हो जाना। अगर बोर्ड पूरा टेढ़ा हो जाता है, बोर्ड डैमेज हो जाता है, तो हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है। मोबाइल फ़ोन की मेन जान जो होती है उसका प्लेट होता है, बोर्ड ही उसका मेन जान होता है। तो पीसीबी बोर्ड अगर हमारा बैंड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारा सेट क्या हो जाता है, डेड मार जाता है, बंद हो जाता है। तो मेन चीज़ क्या है, पीसीबी बोर्ड डैमेज नहीं होना चाहिए। पीसीबी बोर्ड डैमेज कब हो जाता है, जब कोई कस्टमर पटक देता है, उसका काम्बो वाम्बो टूट जाता है। अगर काम्बो टूट गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़ोन तो अंदर प्लेट खोल के तो देखो, प्लेट तो सही होना चाहिए। कि प्लेट भी टूटा हुआ है और उसमें तुम काम्बो नया चढ़ाने की बात करते हो, तो आप पीसीबी बोर्ड बैंड को पहले चेक करिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है सेट वाटर डैमेज। सेट में देखिए पानी में तो नहीं गया हुआ है, कोई भी बंद मोबाइल फ़ोन है उसको चेक करिए, पानी में तो नहीं गया हुआ है। पानी में जाने के बाद आप उसमें फ़ोन खोल के देखोगे तो उसके अंदर पानी जैसा फंगस आपको नज़र आएगा। पूरे बोर्ड के अंदर वाटर जैसा नज़र आएगा, पानी जैसा नज़र आएगा, लिक्विड जैसा नज़र आएगा। इसका मतलब है हमारे बोर्ड के अंदर पानी गया हुआ है। अगर हमारे बोर्ड के अंदर पानी गया है तो इसका मतलब क्या, हमारा मोबाइल फ़ोन क्या है, वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज हो गया है, जिस कारण से हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो गया है, डेड हो गया है। उसके बाद तीसरा कंडीशन आता है कि मेन आईसी का हीट होना। मेन आईसी का हीट होना, मेन आईसी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के मेन आईसी सीपीयू और पावर आईसी होती है। अगर आपके सीपीयू पावर आईसी बैटरी लगाते ही गर्म होने लगती, हीट होने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फ़ोन आईसी की वजह से डेड हो गया है। आपने बैटरी लगाया और बैटरी लगाने में उसको चालू किया, चालू होने के बाद वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब आपका फ़ोन डेड है। क्योंकि डेड है, क्योंकि इसके सीपीयू पावर आईसी कोई ना कोई शॉर्ट मार गई, या बोर्ड में कोई भी चीज़ गर्म हो रही है उसे फाइंड करिए। उसके बाद चौथी चीज़ आती है सेट डायरेक्ट लाइट या वाइब्रेटर वर्क। सेट में बैटरी लगाते ही वाइब्रेट करने लगता है, या डायरेक्ट पूरे मोबाइल फ़ोन की लाइट जल जाती है, कोई भी लाइट अपने मन से जलने लगती है, इसका मतलब है हमारे मोबाइल फ़ोन शॉर्ट मार जाता है। जब शॉर्ट हो जाएगा तो सेट में डायरेक्ट लाइट और वाइब्रेटर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ़ोन शॉर्ट हो गया है और आपका सेट डेड हो गया है। पांचवी कंडीशन होती है बैटरी कनेक्टर शो बीप। बैटरी कनेक्टर में क्या आती है, बीप आती है, या बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से चेक करने पर सेम वैल्यू आती है। क्या आती है, सेम वैल्यू आती है, तो अभी हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सेट की 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जब हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, कि हम लोग इसको पहले फिजिकली देखना होता है कि हमारे हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन आया तो हम उसको पहले फर्स्ट कंडीशन उसको चेक करनी है। और दूसरी बात क्या, इसी में आपको काम्बो को भी चेक करना है। बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके काम्बो ख़राब हो जाते हैं तो भी आपको डेड जैसा महसूस होने लगता है। जैसे ओलेड काम्बो होते हैं, वो ख़राब हो गए, आपका मोबाइल फ़ोन डेड, आपको समझ में आएगा, पता चला काम्बो ही ख़राब हो गया है। तो ये सेट की 4-5 कंडीशन ऐसी आती हैं जब हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा तो उसके फर्स्ट आप फिजिकली चेक करेंगे। जब आप फिजिकली उसको चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग बंद मोबाइल फ़ोन को फाइंड करते हैं। इसके और भी रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं कि बंद हो गया तो फ़ोन ख़राब हो गया, ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, लेकिन उसका ठीक करने का तरीका क्या होता है वो मैं आगे चेकिंग में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो ये मैंने आपको बताया कि पीसीबी बोर्ड का बैंड होना, सेट का वाटर डैमेज होना, मेन आईसी का हीट होना, ये मेन आईसी में तुम्हारा सीपीयू पावर आईसी आ जाता है, सेट का डायरेक्ट लाइट वाइब्रेटर काम करना, या बैटरी कनेक्टर शो बीप साउंड। बैटरी कनेक्टर में बीप आने लगती है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू रीडिंग आने लगती है, तो भी हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये 5-6 कंडीशन ऐसी आती हैं जो हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेड मोबाइल फ़ोन को चेक कैसे करते हैं। ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये सारा कूल टेस्टिंग का है। हॉट टेस्टिंग मैंने आपको जितनी सारी टेस्टिंग एक एक करके बता रखी हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किसका बता रहा हूँ, कूल टेस्टिंग बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आएगा तो कूल टेस्टिंग कैसे करेंगे। कूल टेस्टिंग में सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये आपका बैटरी कनेक्टर होता है।
बैटरी कनेक्टर में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। तीसरा पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BSI, ये बैटरी कनेक्टर लगा होता है। उसके बाद जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर इस तरीके से 4 पिन का लगा होता है। इसमें ये वाला पॉइंट जो होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये आपका पॉइंट ID होता है, और एक पॉइंट इसमें टेम्परेचर का होता है। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये ID, और ये किसका हो जाता है, टेम्परेचर का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मल्टीमीटर को B पॉइंट पर सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे, मल्टीमीटर को B पॉइंट पर सेट करेंगे। B पॉइंट पर सेट करने के बाद आप मल्टीमीटर को प्लस माइनस के दोनों पॉइंट में लगाएंगे, प्लस माइनस के दोनों पॉइंट में ऐसे लगाएंगे। जब प्लस माइनस के दोनों पॉइंट में लगाएंगे तो इसमें चेक करने पर एक तरफ से वैल्यू आएगी 250 से 500 और दूसरी तरफ से आएगी 1। पहली कंडीशन बनती है कि मान लिया आपने मल्टीमीटर को B पॉइंट पर लगाया, B पॉइंट पर लगाने के बाद बैटरी कनेक्टर के दोनों पॉइंट को चेक किया, एक बार ऐसे चेक किया, एक बार ऐसे चेक किया। जब आपने 2 बार चेक किया, एक बार ऐसे चेक किया, एक बार ऐसे चेक किया, अगर ऐसे चेक करने पर एक तरफ से तो वैल्यू बताता 250 से 500 रीडिंग आती है, दूसरी तरफ से आती है 1, मतलब एक तरफ से रीडिंग आएगी, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं आएगी। तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फ़ोन में ये ओके कंडीशन है। इसका मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन में ओके कंडीशन है। ओके कंडीशन का मतलब रहता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन का जो सप्लाई ट्रैक है वो सही चल रहा है, कोई बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 250 से 500 वैल्यू आती है तो ये ओके कंडीशन में आ जाता है। मैंने आपको बताया ओके कंडीशन का मतलब है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, मतलब बोर्ड की जो कंडीशन है, बोर्ड की सप्लाई है, उसकी कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर ओके हैं। ये ओके कंडीशन से पता चला। क्योंकि भाई आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, बंद फ़ोन आता है, तो सबसे पहले फ़ोन को रख देते हो, रखने के बाद उसे खोलते हो, खोलने के बाद उसका बैटरी कनेक्टर मेन जान है। बैटरी कनेक्टर से सप्लाई सब जगह पर दौड़ती है, तो जब सब जगह पर सप्लाई बैटरी कनेक्टर से दौड़ती है तो पहले तुम भी यहीं से दौड़ो, तुम भी यहीं से चेक करना शुरू करो। तो बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस में चेक करेंगे तो पहली कंडीशन एक तरफ से वैल्यू आएगी, एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी, तो ये सेट के ओके कंडीशन है। इससे पता चलता है सेट का सप्लाई ट्रैक ओके है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन पे भी मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होता तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है कि जब आपने बैटरी कनेक्टर में चेक किया, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई रीडिंग नहीं देता, मतलब इस तरफ से 1 बता रहा है, जब हमने उल्टा करके चेक किया तो भी 1 बता रहा है, मतलब इस तरफ से भी कुछ नहीं आया, इस तरफ से भी कुछ नहीं आया। इसका मतलब होता है ये हमारे मोबाइल फ़ोन में ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन का मतलब होता है कि बैटरी कनेक्टर का जो प्लस माइनस का सप्लाई है, ये प्लस माइनस सप्लाई ब्रेक हो गया है। अगर प्लस माइनस सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा। प्लस माइनस का दोनों ब्रेक हो जाए, प्लस माइनस में कोई एक भी ब्रेक हो जाएगा तो भी हमारा फ़ोन चालू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस के सप्लाई को कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। ये मैं आपको कैसे देंगे, कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। तो मैंने सेकंड बताया, ये कौन सी कंडीशन होती है, ओपन कंडीशन। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन और बनती है कि यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक तरफ से सिर्फ 250 से 500 वैल्यू आती है, दूसरी तरफ से 500 से लेकर के 1900 वैल्यू आती है। मतलब आपने बैटरी कनेक्टर में चेक किया, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है, इधर से भी वैल्यू आ रही है, उधर से भी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है ये हमारे मोबाइल फ़ोन में लीकेज कंडीशन है। लीकेज कंडीशन का मतलब होता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग है, कोई आउटपुट ट्रैक में शॉर्टिंग है। इसका मैं डिटेल में आपको वीडियो इसमें आपको पूरा और समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लस माइनस में जब चेक करेंगे तो दोनों तरफ से चेक करने पर यदि दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में लीकेज कंडीशन है। इसे हम लोग हाफ शॉर्टिंग के रूप में काउंट करते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ आती है, यदि आप बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं दोनों तरफ से बीप आती है, मतलब इधर से बीप आती है, इधर से बीप आती है, इसका मतलब होता है कि प्लस माइनस जो पॉइंट होते हैं ये आपस में मिल गए, प्लस माइनस पॉइंट आपस में मिल गए। अगर प्लस माइनस पॉइंट आपस में मिल जाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में क्या हो जाएगी, शॉर्टिंग हो जाएगी। ये फुल शॉर्टिंग हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको, फुल शॉर्टिंग। बीप अगर बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से बीप आते हैं तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फ़ोन के मेन लाइन में शॉर्टिंग है। अगर बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में सपोर्टिंग या सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, जिसको हम लोग हाफ शॉर्टिंग के रूप में काउंट करते हैं। शॉर्टिंग इसमें भी है, शॉर्टिंग इसमें भी।
इसे फुल सॉर्टिंग कहते हैं, इसको हम लोग हाफ सॉर्टिंग कहते हैं। तो आप कोई भी मोबाइल फ़ोन को अगर मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे तो मल्टी के द्वारा चेक करने पर आपको 4 इस तरीके से कंडीशन मिलेंगी। इस तरीके से 4 कंडीशन मिलेंगी। चारों कंडीशन को आप लोग क्या करिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करिए कि पहली कंडीशन मिलेगी ओके कंडीशन, दूसरी कंडीशन मिलेगी ओपन कंडीशन, तीसरी कंडीशन मिलेगी लीकेज कंडीशन, चौथी कंडीशन मिलेगी सॉर्टिंग कंडीशन। तो 4 कंडीशन मिलेंगी। चारों कंडीशन को जब आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन कौन सी कंडीशन में है, ओके में है कि ओपन में है कि लीकेज में है कि सॉर्टिंग में। आप चाहे छोटा फ़ोन चेक करिए, चाहे बड़ा फ़ोन चेक करिए, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन चेक करिए, सबको चेक करने का तरीका एमनली एक ही है, क्योंकि हम बोर्ड के सप्लाई को चेक कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको कूल टेस्टिंग की 4 तरह के मैंने टेस्टिंग बताई है कि पहली है ओके कंडीशन, दूसरी है ओपन कंडीशन, तीसरी है लीकेज कंडीशन, चौथी है सॉर्टिंग कंडीशन। जो स्टूडेंट अगर आप वीडियो को देख करके लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ, यदि आप ओके कंडीशन में मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक साइड से वैल्यू आती है और एक साइड से वैल्यू नहीं आती, तो ये हमारे सेट की ओके कंडीशन है। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बोर्ड का सप्लाई ट्रैक ओके है। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब है बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस का लाइन ब्रेक हो गया है, प्लस माइनस की सप्लाई ख़राब हो गई है। यदि बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो इसका मतलब सप्लाई लीकेज है। यदि बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से बीप आती है तो इसका मतलब सप्लाई शॉर्ट हो गई है। तो 4 कंडीशन बनती हैं। चारों कंडीशन को आप लोग चेक करिए, वीडियो को देखिए। आज मैं आपको डेट सेट के पार्ट 1 का वीडियो देने वाला हूँ। इसी तरीके से डेट सेट के कम से कम 5 या 10 पार्ट बनेंगे जा करके, तब आपको पूरा वीडियो आपको क्लियर होगा और पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को देखिए, वीडियो को वॉच करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर दिया हुआ है 6391711711। इस नंबर पर आप कॉल करिए, मुझसे हेल्प लीजिए। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे पास आ करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरे पास सर पूरा कंप्लीट कोर्स है, कोई मेरे पास कहानी नहीं है कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगा दुनिया भर की, कि मैं आपको ओसीए रिपेयरिंग सिखाऊंगा कि एमएमसी सिखाऊंगा कि आईसी लेवल का काम सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। सर आप मेरे पास आएंगे, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट ट्रेंड करके भेजूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आप आएंगे पूरा कंप्लीटली सीख करके जाएंगे। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन है दुनिया जान में जो आपसे ना रिपेयर हो, आप उसको रिपेयर करने का तरीका सीखेंगे। और पूरा 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर आप पूरा कंप्लीटली सीख करके जाएंगे। बच्चे 6 से 8 घंटे क्लासेस करते हैं, मेहनत करते हैं और पूरा कंप्लीट सीख करके जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।